कटहल एक ऐसा फल है जिसको कच्चा हो तो कटहल की सब्जी के रूप में और पका हो तो फल के रूप में खाते हैं। कटहल के पकने पर उसका कोआ निकाल कर खाया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम पाया जाता है। वैसे तो ये सबको पता होगा कि कटहल फल और कटहल की सब्जी दोनों रूपों में ही खाया जाता है, लेकिन यह कितने बीमारियों के लिए फायदेमंद है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कटहल के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कटहल के पेड़ में होने वाले फलों में कटहल का एक ऐसा फल है जो आकार में सबसे बड़ा होता है। फनस यानी कटहल फल मीठा, हजम करने में मुश्किल, शक्ति प्रदान करने वाला, शुक्राणु यानी स्पर्म की संख्या बढ़ाने वाला, कफ और वात पित्त को कम करने के साथ साथ जलन कम करने में भी फायदेमंद होता है। कच्चा कटहल मीठा होता है, लेकिन जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कटहल को हजम करना मुश्किल होता है, इसलिए यह वजन कम करने में मदद करता है। साथ ही कटहल का जड़ घाव को ठीक करने में सहायक होता है। कच्चा कटहल का फल मीठा होने के बावजूद इसका फूल कड़वा होता है। वहीं पर दूसरी जगह पका हुआ कटहल खाने में स्वादिष्ट होता है। यह वजन को बढ़ाने वाला होता है, साथ ही यह शक्तिवर्धक होता है, देर से पचने वाला, स्पर्म को बढ़ाने वाला और कफ पित्त को कम करने में लाभदायक होता है। कटहल के बीज एस्ट्रिजेंट प्रकृति वाला, शीतल, मधुर और कफ पित्त को ठीक करने वाला होता है। दोस्तों, कटहल का वानस्पतिक नाम ऑटोकॉर्पस हेटेरोफाइलस है। कटहल मोरेसी कुल का एक पौधा है। कटहल को अंग्रेजी में जैक फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। भारत में लोग इसे भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसे पनस, कटकिल, अति बृहत फल, अमाशय फल या रकंद फल या महासर्ज के नाम से जाना जाता है। वहीं हिंदी में इसे कटहर, कटहल या कटहल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे की वीडियो में हम आपको कटहल से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताते हैं। कटहल की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो शाकाहारी है या मांसाहारी, इसको लेकर बहुत से लोगों में मतभेद है, लेकिन साथ ही इसके अनगिनत पोषक तत्वों के कारण फायदे भी अनगिनत हैं। आयुर्वेद के अनुसार कटहल किन किन बीमारियों के लिए औषधि के रूप में काम करता है, आगे हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, सिर दर्द में कटहल बहुत ही जल्द आराम दिलाता है। सिर दर्द को कम करने के लिए कटहल के जड़ को पीसकर, छानकर उसका रस निकालकर 1 से 2 बूंद नाक में डालने से सिर दर्द से राहत मिलती है। सिर दर्द से आराम दिलाने में कटहल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही यह नाक से खून निकलने की समस्या में भी काफी फायदा देता है। गर्मी में या ठंड में नाक से खून निकलने पर 8 से 10 कटहल के बीज का काढ़ा बनाकर पीने से नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कटहल भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। कभी कभी किसी लंबी बीमारी के कारण भूख लगना कम हो जाता है। कटहल का गुण होता है कि वह भूख बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए 10 मिलीलीटर कटहल फल के रस में 125 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण तथा शर्करा मिलाकर सेवन करने से भूख अच्छी तरीके से लगनी शुरू हो जाती है। साथ ही यह आपको अतिसार यानी दस्त रोकने में भी मदद करता है। अगर मसालेदार खाना खाने के बाद दस्त हो रहा हो तो 10 से 20 मिलीलीटर कटहल के जड़ का काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें। इससे आपके अतिसार यानी उल्टी होने की समस्या में आराम मिलता है। कटहल का गुड़ पेट संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। इसके अलावा हैजा में भी कटहल के काफी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। अक्सर खाने से संक्रमण हो जाने पर हैजा हो जाता है। हैजा होने पर कटहल का सेवन कुछ इस तरीके से करने पर शरीर की स्थिति बेहतर होती है। 1 से 2 कटहल के फूलों को पानी में पीसकर पिलाने से विसूचिका यानी हैजा ठीक होने में मदद मिलती है। साथ ही कटहल दर्द से आराम दिलाने में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में दर्द का सामना हर किसी को करना पड़ता है। कटहल का फल वहीं पर दर्द निवारक जैसा काम करता है। इसके लिए कटहल के मध्य भाग से काढ़ा बना ले और 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से आपको दर्द में राहत देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों, लिम्फ नोड्स यानी सूजन को कम करने में भी कटहल काफी मददगार है। लिम्फ नोड्स में सूजन होने पर प्रतिदिन कटहल के जड़ को पीसकर वहां पर लेप करने से आपको इसमें काफी जल्दी राहत देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, खुजली में भी राहत दिलाने में कटहल बहुत असरदार है। अक्सर किसी दवा के कारण या किसी बीमारी के कारण लाल लाल रैशेज निकल जाते हैं। इससे राहत पाने के लिए कटहल के पत्ते का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली या पामा जैसी त्वचा संबंधियों में काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, कटहल का उपयोग फोड़ों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। फोड़ों के दर्द से राहत पाने या जल्दी सुखाने के लिए कटहल के पत्तों के रस का लेप करने से आराम मिलता है। यहाँ तक कि कटहल के पत्तों का रस सूजन और खुजली में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही यह अन्य त्वचा रोग जैसे कि डर्मेटाइटिस में भी काफी असरदार होता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में
में तरह तरह के त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इससे कटहल का एक ऐसा इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। फणस या कटहल के पत्तों को तेल में भूनकर बचे हुए सरसों के तेल में मिलाकर लेप करने से त्वचा के रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। साथ ही यह सूजन को कम करने में भी फायदेमंद माना जाता है। सूजन को कम करने के लिए कटहल का इस्तेमाल काफी फायदेमंद है। कटहल के वृक्ष तथा वर्ण पर लगाने से लाभ होता है, या कटहल के फल तथा वृक्ष से प्राप्त दूध को सिरके में मिलाकर लेप करने से ग्रंथि के सूजन तथा घाव के फूट जाने पर भी लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों, कटहल मिर्गी के बीमारी में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। मिर्गी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज को बेहतर महसूस कराना काफी मुश्किल हो जाता है। मिर्गी की अवस्था को बेहतर स्थिति में लाने के लिए कटहल की सब्जी इस तरीके से सेवन करना चाहिए। 10 से 20 मिलीलीटर कटहल के तने का काढ़ा बनाकर पीने से मिर्गी में लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों, गठिए के दर्द से भी राहत दिलाने में कटहल बहुत ही असरदार माना जाता है। उम्र के साथ वात का दर्द हर किसी को होता है। जोड़ों के दर्द यानी वात के दर्द से आराम पाने के लिए ताल, नारियल या कटहल इत्यादि फलों से प्राप्त तेल से मालिश करने पर आपके दर्द में काफी अच्छा आराम देखने को मिलता है। साथ ही कटहल का जो फल है वह कमजोरी दूर करने में भी मददगार साबित होता है। कभी कभी बहुत दिनों तक बीमार होने के कारण कमजोरी हो जाती है। तब कमजोरी दूर करने के लिए 3 से 4 चम्मच कटहल के फल का रस आधा कप दूध में मिलाकर पीने से थकावट महसूस होना कम हो जाती है। इसके साथ ही यह एनीमिया को भी दूर करने में फायदेमंद माना जाता है। कटहल कासाय एवं पित्त सामक होने के कारण और इसमें पाए जाने वाले आयरन नामक तत्व के कारण यह एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा यह अस्थमा नियंत्रण में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि कटहल अस्थमा जैसी बीमारियों में भी प्रयुक्त होता है। इसमें इसकी कंद यानी जड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह थायराइड में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। कटहल में कॉपर नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि हार्मोन्स बनाने में सहायक होती है, और इसकी उपस्थिति के कारण कटहल थायराइड जैसी गंभीर समस्याओं में भी लाभदायक होता है। साथ ही दोस्तों, कैल्शियम नामक तत्व के कारण हड्डियों के लिए भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कटहल में बल्य गुण पाए जाने के कारण यह हड्डियों एवं शरीर को भीतर से स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है। साथ ही यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। कटहल के बीजों में जैक्लिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि रिसर्चों में पाया गया है कि यह शरीर के इम्यूनिटी को बेहतर करने में सहायक करता है। इसके अलावा कटहल आंखों के लिए भी काफी गुणकारी माना जाता है। आंखों संबंधी रोग या परेशानी ज्यादातर शरीर में पित्त के बढ़ जाने के कारण होते हैं, और कटहल में पित्त सामक गुण पाया जाता है जो कि इस समस्या को दूर रखने में मदद करता है। साथ ही दोस्तों, वजन कम करने के लिए कटहल के बीजों के अत्यधिक फायदे मिलते हैं। कटहल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इससे पाचन बेहतर होता है और वजन कम करने में काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा कटहल का सेवन कब्ज से राहत दिलाने में भी फायदेमंद माना जाता है। कटहल में पाए जाने वाले फाइबर तत्व के कारण ये कब्ज को दूर करने में भी मदद करता है। आयुर्वेद में कटहल के फल, बीज, पत्ता, तना एवं इसकी छाल का औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे की वीडियो में हम जानते हैं कि कटहल का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। बीमारी के लिए कटहल की सब्जी या कटहल के फल का सेवन और इसके इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी खास बीमारी के लिए आप कटहल का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें, क्योंकि दोस्तों कटहल का सेवन ज्यादा करने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं। कटहल के फल का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए कभी भी खाली पेट कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कटहल का सेवन करने के बाद पान खाने से शरीर पर विष जैसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कटहल सेवन करने के बाद पान खाने से परहेज करें। साथ ही कटहल का फल कब्ज दूर करने में सहायक करता है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। दोस्तों, कटहल का वृक्ष घरों तथा बगीचों में लगाया जाता है। कटहल के फलों का प्रयोग अचार एवं साग बनाने के लिए भी किया जाता है। बौद्ध लोग इसे पवित्र वृक्ष मानते हैं और अपने मठों में सम्मानपूर्ण तरीके से इस वृक्ष को लगाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस वनस्पति या बीमारी के बारे में जानकारी खोज रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके कमेंट के माध्यम से हम आपको उस विषय पर कुछ न कुछ जानकारी प्रदान करें। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं किसी और वीडियो